हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम दशम श्रेणी विज्ञान बहिर आलोक प्रतिफलन और प्रतिफलन विषय पूर्व वर्ष बोर्ड एग्जाम आसी प्रश्न आलोचना करवा। तो एक नंबर क्वेश्चन कौन कही, आभासी और क्षुद्र प्रतिबिंब निम्नस्थ क्यों दुईटी गठित हुए। तो उत्तर है आम ऑप्शन नंबर एटा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो आम देखा ताले उत्तल दर्पण कौटा ना उत्तल दर्पण आमर ये टाइप थी, ये उत्तल दर्पण। ताले ये है आमर कौन प्रमुख अक्ष ये है आमर पोल पी, ये है फोकस, ये है वक्रता केन्द्र। तो आम जदि जाचे कौन ना उत्तल दर्पण में वस्तुर दुईटी अवस्थान अच्छी, गोटे अवस्थान है अनंत दूरता आ गोटे है अनंत दूरता आ पोल मध्य। तो प्रथम जो अनंत दूरतार जब वस्तु रहार प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे ना फोकस एफ ठारे सृष्टि हे एवं एठी केमिति सृष्टि हे ना आभासी और सड़क सृष्टि हे, आभासी सड़क आउ प्रतिबिंबर आकार हे क्षुद्र क्षुद्र। तापर आउ गोटे जो अवस्थान रहा अनंत दूरता और पोल मध्य जब वस्तु रखा ताहले तार प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे ना पोल आउ एफ मध्य ये सृष्टि हे, एठी मध्य आभासी और क्षुद्र हे। ताहले आम प्रथम जानले कौन जे आभासी और क्षुद्र क्यों दर्पण सृष्टि होची ना उत्तल दर्पण में सृष्टि होची। वर्तमान देखा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आमर यही टाइप थो, जो लेंस वक्र पृष्ठ भीतर आड़ को पशिकी थो ताको आम कहबा अवतल लेंस। ये है प्रमुख अक्ष ए F1 2 F1 आलोक केन्द्र है ओ, ये है F2 ये है 2 F2। अवतल लेंस रे मध्य वस्तुर दुईटी अवस्थिति अच्छी। प्रथम अवस्थिति जदि आम अनंत दूरतार रखा वस्तु अनंत दूरतार वस्तु रखिले प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे ना F1 ठारे सृष्टि हे, ये मध्य कौन हे आभासी आउ क्षुद्र। आउ गोटे अवस्थिति कौटी अच्छी ना अनंत दूरता और आलोक केन्द्र ओ मध्य जदि आम वस्तु रखा ताले तार प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे ना F1 और आलोक केन्द्र ओ मध्य सृष्टि हे, ये मध्य कौन हे ना आभासी एवं क्षुद्र हे। ताहले आमे जानिले जे आभासी क्षुद्र प्रतिबिंब कौटी सृष्टि होची ना उत्तल दर्पण आउ अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। बर्तमान आम 2 नंबर क्वेश्चन करवा, जानवाहन गुड़िक पछपाख देखापी खंजा जाइथिबा दर्पणर वर्धन केते। वर्धन अर्थ आम बाहर करवा एम मान। तो आम जाचे जानवाहन पछपाख देखापी उत्तल दर्पण व्यवहार कराए। ताहले आम 1 नंबर क्वेश्चन में कौन कले ना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबर आकार क्षुद्र, जदि प्रतिबिंबर आकार क्षुद्र है ताहले आम जाचे एम मान 1 रु कम हे। प्रतिबिंबर आकार जदि वस्तु तुलन छोट है ताहले एम मान वर्धन 1 रु सान हे। जदि एम मान 1 सहित सामान हे ताहले वस्तुर आकार सहित प्रतिबिंबर आकार सामान हे। जदि एम मान 1 रु बड़ हो ताहले वस्तु तुलन में प्रतिबिंबर आकार बड़। तो जेहेतु आम जानवाहन गुड़िक उत्तल दर्पण लगा जाए तेणु तार दर्पण वर्धन सब 1 रु कम हे। बर्तमान आम 3 नंबर क्वेश्चन करवा, कौन कही गोटे आलोक उपकरण दुईटी लेंस तैयारी होती। लेंस द्वयर पावा यथाक्रमे 12 डाइपटर और -2 डाइपटर हेले एही मिश्रित लेंस द्वयर फोकस दूरता केते हेबो, फोकस दूरता बाहर करवा। ताहले हमर देछि एठी P1 रो मान देछि केते -12 डाइपटर एवं P2 रो मान देछि हमर केते ना -2 डाइपटर। ताहले सम्मिलित पावर P से समान हम जानिछे P1 प्लस P2 ताहले केते हेबो ना -12 डाइपटर प्लस P1 राची प्लस तापरे -2 डाइपटर ताहले हेबो केते 10 डाइपटर। ताहले हम बार करिया कोन कछि क्वेश्चन फोकस दूरता। तो आमे जानिछे F से समान 1/P ताहले से समान 1/10। फोकस दूरतार एक कहला मीटर, ताहले ये हेबो केते 1/10 अर्थ 0.1 मीटर। ताहले उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर डी 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिया आमे निम्नोक्त केउं दर्पण पई प्रतिफलन नियम गुड़िक प्रযোज्य। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, उपरोक्त समस्त। ताहले दर्पण पई प्रतिफलन नियम है सबु दर्पण रे हेबो उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा, कौन कही 5 नंबर गोटे अवतल दर्पण सम्मुख वस्तु केउठी रहिले समान आकार प्रतिबिंब सृष्टि हुए। अवतल दर्पण कही आम गोटे अवतल दर्पण करवा, ये है अवतल दर्पण, ये हेबो पोल पी, ये हेबो फोकस, ये हेबो वक्रता केन्द्र। तो आम जानिछे अवतल दर्पण में वस्तुर 6टी अवस्थान अच्छी। प्रथम अवस्थान कौन ना वस्तु जदि आम अनंत दूरतार रखा ताहले तार प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे फोकस एफ ठारे। तो ये कौन हम ना आमर वस्तु जी आकार थी प्रतिबिंब आकार छोट हम क्षुद्र हम। तो 2 नंबर अवस्थान कौटी रहा अनंत दूरता और सी मध्य रही। जब आम रखा वस्तु ताहले प्रतिबिंब कौटी सृष्टि हे सी आउ एफ ये मझे सृष्टि हे। 3 नंबर कौटी जदि आम सी रे रखा वस्तु ताहले प्रतिबिंब सी रे सृष्टि हे। ताहले ये हम कौन वस्तु एवं प्रतिबिंबर आकार सामान। ताहले आम कही अवतल दर्पण सम्मुख वस्तु केउठी रहिले समान आकार प्रतिबिंब सृष्टि हे फोकस ठारे। ताहले ऑप्शन नंबर हे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्नोक्त मध्य केउठी लेंस सूत्र अच्छे। लेंस सूत्र आम जानिछे 1/v माइनस 1/u से समान 1/f, ये लेंस सूत्र। आ दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u से समान 1/f। ताले उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन आमर कौन कही जे गोटे अवतल दर्पण आम ये सी जगह आम कौन होची ना आकार समान होची। सी को कौन कहे वक्रता केन्द्र, तेणुक आम ऑप्शन नंबर ये हम सी हम नहीं, ऑप्शन नंबर आमर हम ए दर्पणर वक्रता केन्द्र ठारे। आमर वक्रता केन्द्र यहाँ सी ऑप्शन टा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा,
ନା କ'ଣ କହିଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦ୍ୱାରକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଫୋକସ୍ ଓ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କିପରି ହେବ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଇଏ ହେବ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଯେଉଁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବାହାର ପଟକୁ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଇଏ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଆମେ। ତାପରେ ଇଏ ହେବ ଆମର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଇଏ ହେବ F1, ଇଏ ହେବ 2F1, ଇଏ ହେବ F2, ଇଏ ହେବ 2F2। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁର 6ଟି ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଫୋକସ୍ F2 ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ 2F1 ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ନା F2 ଆଉ 2F2 ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ 2F1 ପାଖରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ନା 2F2 ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ବସ୍ତୁ 2F1 ଓ F1 ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ନା 2F2 ପରେ। ଯଦି ଆମେ F1 ପାଖରେ ରଖିବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ରଖିବା F1 ଓ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର O ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଯେ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। এই পাখে সৃষ্টি হব। তাহলে এইটি হব আমার কোণ আভাসী ও সলখ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব। এপটে যেতিকি জীব সব কোণ হব বাস্তব এবং উল্টা সৃষ্টি হব। কিন্তু বস্তু যে পাখে অছি সেই পাখে যদি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব সে হব আভাসী এবং সলখ। অপশন নম্বর বি। নেক্সট কোশ্চেন করিবা কোণ কইছি গোটিয়ে অবতল দর্পণরে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব আভাসী সলখ ও বস্তু ঠারু আকারে বড় তাহলে বস্তু কেউটি অবস্থিত? আমি গোটে অবতল দর্পণ করিবা। ইয়ে হলা গোটে অবতল দর্পণ, ইয়ে হলা গোটে অবতল দর্পণ। তাহলে ইয়ে হলা প্রমুখ অক্ষ, ইয়ে হলা পোল পি, ইয়ে হলা ফোকস এফ, বক্রতা কেন্দ্র হল সি। তাহলে আমি জানিছে অবতল দর্পণরে বস্তুর 6টি অবস্থান আছে। প্রথম অবস্থান অনন্ত দূরতায় যদি বস্তু রহব প্রতিবিম্ব কোটি সৃষ্টি হব? ফোকস এফ ঠারে। অনন্ত দূরতা এবং সি মধ্যে যদি বস্তু রহব তাহলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব সি ও এফ মধ্যে। যদি বস্তু সি রে রহব তাহলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব সি ঠারে। যদি বস্তু সি ও এফ মধ্যে রহব তাহলে প্রতিবিম্ব সি পরে সৃষ্টি হব। যদি বস্তু এফ ঠারে রহব তাহলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব অনন্ত দূরতারে। যদি বস্তু এফ ও পি মধ্যে রহব তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোটি সৃষ্টি হব? না দর্পণ পছড়ে। ইয়ে দর্পণ পছড়ে হলে সি হব আমার কোণ না আভাসী ও সলখ এবং বস্তু ঠারু বড়। তাহলে আমি কোটি রখিলে বস্তুকে এফ ও পি মধ্যে। এফ প্রমুখ ফোকস বক্রতা কেন্দ্র নাই, বক্রতা কেন্দ্র নাই, বক্রতা দর্পণর পোল ও প্রমুখ ফোকস মধ্যে। অপশন নম্বর ডি হব উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন করিবা। নেক্সট কোশ্চেন কোণ কইছি গোটিয়ে বর্তুলাকার দর্পণ ও বর্তুলাকার লেন্স, দর্পণ এবং লেন্স প্রত্যেকরে ফোকস দূরতা -20 সেন্টিমিটার অটে। তাহলে আমার ফোকস দূরতা মাইনস ଦେଇଛି। দর্পণ ও লেন্স দ্বারা সম্ভবত কোণ হইপারিব? উভয় অবতল ହେବ। আমি জানিছে অবতল দর্পণরে ফোকস দূরতা নেগেটিভ हुए এবং অবতল লেন্সরে মধ্যে ফোকস দূরতা নেগেটিভ हुए। এটা আমার এই যে বিজ্ঞান বইরে ন্যুমেরিকাল আছে সে গণিত গুড়াক যদি তুমি করিদেব তাহলে এগুড়াক সাইন কনভেনশনটা ভালো ভাবে জানিদেব। তো আজ আমি এতিকি 10 নম্বর কোশ্চেন করিবা। নেক্সট ভিডিওরে আউ কিছু আমি কোশ্চেন উত্তর করিবা।